प्रेमनगर नामक गांव में चारों तरफ हरियाली और चहल पहल हमेशा बनी रहती थी। ये गांव सादगी और खेत खलियानों से भरा हुआ था। इस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और एक 5 साल का बेटा था। गोपाल के पास अपनी कोई खेती नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी गोपाल 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल महसूस करता था। यह उस समय की बात है जब गांव में लोग अपने अपने घरों में बैठे घरेलू कामों और आपसी बातचीत में व्यस्त थे, जबकि गोपाल के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोपाल भी परेशान हो चुका था, क्योंकि वो खुद तो भूखा रह लेता था, पर उससे अपने परिवार की भूख नहीं देखी जा रही थी। सुमन, ऐसा क्यों है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे को 2 वक्त का खाना और अच्छे कपड़े नहीं दे पाता हूं, और ना ही तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूं। मैं तो अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी इसी तरह गुजरती रहेगी। अजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे पास जो भी है, मैं उसमें खुश हूं। और सुनिए, जल्द ही हमारे साथ कुछ अच्छा जरूर होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। जब गोपाल और सुमन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी पास के बिस्तर में लेटा उनका बेटा भूख से परेशान था, मगर माता पिता की बातें सुनकर वह चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके दरवाजे के बाहर से एक बूढ़ी अम्मा आवाज देती है। बेटा, कोई है क्या? मैं राह चलते यहाँ आ गई थी। थोड़ी देर के लिए बैठने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। इतनी रात में किसी को घर के बाहर से आवाज देते सुनकर गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। इतनी रात में कौन हो सकता है? घर के बाहर से आई आवाज का कारण जानने के लिए गोपाल दरवाजे की ओर बढ़ता है। जब गोपाल ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, तो वहां एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, मैं पास के गांव में रहती हूँ। इस गांव में कुछ काम से आई थी, मगर मुझे इस गांव में बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज्यादा अंधेरा भी हो गया है। तो क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दोगे? गोपाल गरीब बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगता है। मेरे पास तो मेरे इस टूटी झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है, तो फिर मैं बूढ़ी अम्मा को कहाँ रखूंगा? कुछ देर सोचने के बाद गोपाल ने बूढ़ी अम्मा से कहा। अम्मा, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। मेरे पास इस टूटी हुई झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है, और उस कमरे में मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूं। अगर आपका मन हो तो आप हमारे साथ रात भर के लिए इस कमरे में रह सकती हैं। हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे रात भर के लिए आसरा चाहिए। सुबह होते ही मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ूंगी। बूढ़ी अम्मा जब गोपाल के घर के अंदर आई, तो उसने अपने थैले को बिस्तर के एक कोने में रख दिया और सोनू से कहा। अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है क्या? आओ देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा ने अपने थैले से थोड़े फल निकाले और गोपाल के बेटे को दे दिए। बेटा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। आराम से खाओ और सो जाओ। अब काफी रात हो चुकी थी। सभी लोगों ने बूढ़ी अम्मा के लाए फलों को खाया और अपने अपने स्थान पर सो गए। अगले दिन जब गोपाल अपने बिस्तर से सोकर उठा, तब उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा अपने बिस्तर में नहीं है और उनका थैला वैसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। थैले को देख गोपाल चौंक जाता है, और वो जब थैले के भीतर देखता है तो थैले में बहुत सारे पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे देख गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। हे भगवान, सुमन, अम्मा तो अपना थैला यही भूल गई, और थैले के भीतर बहुत सारे पैसे हैं। अब मैं अम्मा को कैसे ढूंढूं और उनके पैसे कैसे लौटाऊं? अरे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें किसी भी तरह अम्मा को ढूंढकर उनके पैसे लौटाने होंगे। ये हमारे लिए भगवान की परीक्षा है। अगर हम सही काम करेंगे तो भगवान खुद हमारे लिए रास्ता बना देंगे। सुमन की बातें सुनकर गोपाल ने मन ही मन ठान लिया कि वह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, इन पैसों को अम्मा को वापस करेगा। उसने जल्दी से तैयार होकर आसपास के गांवों और रास्तों में अम्मा को ढूंढना शुरू कर दिया। वह रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति से पूछता, क्या आपने एक गरीब बुजुर्ग महिला को जाते हुए देखा है? लेकिन हर बार उसे सिर्फ नकारात्मक जवाब ही मिलता।
कई घंटों की खोज के बाद भी अम्मा का कोई पता नहीं चला। थका हारा गोपाल गांव के मंदिर के पास पहुंचा और भगवान के सामने बैठकर मन ही मन प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, आप ही मेरी मदद कीजिए। मुझे अम्मा तक पहुंचा दीजिए ताकि मैं उनका हक उन्हें लौटा सकूं। अभी गोपाल भगवान के सामने अम्मा से मिलने की बात कर ही रहा था कि तभी मंदिर के बाहर एक परिचित सी आवाज आई। बेटा, तुम यहाँ कैसे? गोपाल को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो तुरंत से भागकर मंदिर के बाहर जाता है। मंदिर के बाहर वो देखता है सामने वही अम्मा खड़ी थीं, जिनकी वह सुबह से तलाश कर रहा था। अम्मा, मैं सुबह से आपको ही ढूंढ रहा था। वो आप अपना थैला वहीं घर पर ही भूल आई थी। नहीं बेटा, मैं ये भूल कर नहीं आई थी। यह मैंने जानबूझकर छोड़ा था। अम्मा की यह बात सुनकर गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। जानबूझकर छोड़ आई? मैं कुछ समझा नहीं अम्मा, पर इस थैले में तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है इसमें पैसे हैं, परंतु मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये पैसे मैंने किसी नेक इंसान के लिए जमा करके रखे थे और तुम मुझे बहुत भले और ईमानदार इंसान लगे हो। तुमने मुँह बूढ़ी महिला को अपने घर में रहने दिया, मान सम्मान दिया, इससे मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए यह पैसे मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ दिए थे। बेटा, तुम इस पैसे को किसी अच्छे काम में उपयोग करना। अगर तुम इस पैसे को अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। अम्मा की बातें सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, मैं वादा करता हूं कि इन पैसों का उपयोग सिर्फ भलाई और दूसरों की मदद के लिए करूंगा। पर अम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या कहना है? अम्मा, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है ना, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। वहां आपके साथ आपका बेटा, बहू और एक पोता भी होगा। नहीं बेटा, अब मेरी राह अलग है। मैं तो बस भगवान के दर्शन करने आई थी और अब आगे तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। जहां जहां भी जाऊंगी तुम्हारी भलाई की दुआ करती रहूंगी। पर यदि कभी यहाँ लौटना हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगी। ठीक है अम्मा, जैसा आपको ठीक लगे, पर आना जरूर। फिर क्या था, अम्मा गोपाल को अलविदा कहकर वहां से अपने राह पर चल पड़ती है और अम्मा के जाने के बाद गोपाल भी अपने घर की ओर निकल जाता है। गोपाल घर पहुंचकर यह सारी बातें सुमन को बताता है, जिसे सुनकर सुमन भी आश्चर्य में पड़ जाती है। आखिर अम्मा ने हमें इतने सारे पैसे क्यों दिए होंगे? परंतु जो भी हो, इस बुरी स्थिति में अम्मा ने आकर हमारी सहायता की है, इसीलिए वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। हाँ सुमन, तुम बात तो सही कह रही हो, पर अब हम इन पैसों का करेंगे क्या? मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते जी? आप बाजार में फलों की या सब्जियों की दुकान डाल दीजिए। हाँ सुमन, मैं यह कर सकता हूँ। गांव के बाजार में एक दुकान लेकर अच्छी सी फलों की दुकान लगा देता हूँ और गांव वालों को अच्छे अच्छे फल बेचूंगा, और वो भी काफी किफायती दाम पर, ताकि उनका भी फायदा हो और हमें भी कुछ पैसे मिल जाए। फिर क्या गोपाल और सुमन ने मिलकर यह फैसला किया कि इन पैसों से वह गांव में एक छोटी सी फलों की दुकान खोलेंगे, जिससे उनके घर में 2 वक्त का खाना आ सके और उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। फिर कुछ ही दिन बाद गोपाल ने गांव के बाजार में एक छोटी सी फलों की दुकान खोली। धीरे धीरे गोपाल की फलों की दुकान अच्छी खासी चलने लगी। गांव वाले धीरे धीरे गोपाल की दुकान से ही फल खरीदने लगे। देखते देखते ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और गोपाल की आमदनी बढ़ती गई और गांव वाले भी गोपाल की मेहनत और ईमानदारी से खुश थे, क्योंकि वो बाकियों से काफी कम दाम पर फल बेचा करता था, जिस कारण सभी गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चलता रहा और देखते देखते कुछ और महीने बीत गए। गांव में गोपाल से सब प्रसन्न थे, बस एक जान को छोड़कर, वो था बिरजू। गोपाल की दुकान से कुछ ही दूरी में एक और फलों की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था बिरजू। बिरजू को गोपाल की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी। वह हमेशा गोपाल का बुरा करने की सोचता रहता था। एक दिन इसी बीच बिरजू के घर पर बिरजू और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। सुनिए जी, जब से उस गोपाल ने अपनी फलों की दुकान खोली है, तब से धीरे धीरे हमारी दुकान बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो। उस गोपाल ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं उस गोपाल में ऐसा आखिर क्या है जो सभी लोग उसी की दुकान पर जाते हैं। जब से उसने दुकान खोली है, तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं।
अब आपको कुछ करना होगा। अब समय आ गया है कि आप उसे मजा चखाए। इस बार आप ऐसा कुछ करिए कि वह दोबारा खड़ा होने की हिम्मत ना करे। तुम्हारी बात सही है सीमा, मगर ये कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ, तभी तो मैं कुछ करूं। आप एक काम कीजिए, आज रात जब सारे गांव वाले सो रहे होंगे तो आप चुपके से जाना और उसकी दुकान पर मिट्टी का तेल छिड़क देना और फिर उसमें आग लगा देना ताकि उसकी दुकान जलकर राख हो जाए। पर सीमा, यह काम इतना आसान नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो हमारा क्या होगा? डरने की जरूरत नहीं है। रात जब गहरी होगी और अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होगा तो आपको कौन देखने आने वाला है? देखिए, यही सही मौका है गोपाल को भिखारी बनाने का। ठीक है सीमा, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात गोपाल की दुकान जलाकर उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी बादलों के पीछे छिपी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला था। इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर बिरजू अपने घर से चुपके चुपके निकला। उसके हाथ में मिट्टी के तेल का एक डिब्बा और एक माचिस थी। वह धीरे धीरे दबे पांव गोपाल की दुकान की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज गोपाल की दुकान राख हो जाएगी। देखता हूं अब लोग तेरे यहाँ फल खरीदने कैसे आते हैं गोपाल। जैसे ही वह गोपाल की दुकान के पास पहुंचा और मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू किया, अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज हवाएं चलने लगीं। हवा इतनी तेज थी कि उसके हाथ से मिट्टी के तेल का डिब्बा थोड़ा गिर पड़ा और तेल जमीन पर फैलने लगा। तभी हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लेकिन यह बारिश अजीब थी। गोपाल की दुकान के ऊपर ही बरस रही थी और उस पर डाला गया सारा मिट्टी का तेल धुलने लगा। ये क्या हो रहा है? इतनी देर से इंतजार कर रहा था और अब बारिश भी आ गई। गुस्से में आकर उसने फिर से माचिस जलाई, लेकिन तेज हवा के झोंके से माचिस की जलती तीली उड़कर सीधी बिरजू के दुकान की तरफ चली गई। हैरानी की बात यह थी कि जहां गोपाल की दुकान थी वहां बारिश हो रही थी, लेकिन बिरजू के दुकान के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था। वह छोटी सी चिंगारी उड़ते उड़ते बिरजू की दुकान के छप्पर पर जा गिरी और देखते ही देखते वहां आग भड़क उठी। अपनी दुकान को जलते देख बिरजू अपनी दुकान की तरफ दौड़ा। अरे ये कैसे हो गया? बिरजू घबरा गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वह कुछ कर नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दूसरी तरफ गोपाल की दुकान बारिश से भीगी हुई सुरक्षित खड़ी थी, मानो भगवान खुद उसकी रक्षा कर रहे हों। अगली सुबह पूरे गांव को इस घटना का पता चला। सभी गांव वाले समझ गए कि यह सब बिरजू की ही करतूत का नतीजा है। देखा जी, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका खुद का बुरा हो जाता है। हाँ सुमन, यही भगवान का न्याय है। मेहनत करने वालों की हमेशा रक्षा होती है और छल कपट करने वाले का अंत बुरा ही होता है। और इस घटना के बाद बिरजू ने कभी किसी के साथ बुरा करने का विचार नहीं किया। गोपाल अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में और भी तरक्की करता गया।